हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम करते बेटा एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर दिए थे। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। इसमें बेटा जो आपकी ए मैट्रिक्स बनेगी वो 3x3 की बनेगी, इसलिए थोड़े सोल्यूशन जो इसके लेंथी रहेंगे। बाकी सारे के सारे स्टेप सेम रहेंगे, जो सॉल्व करने का तरीका बेटा वो भी सेम रहेगा। ठीक है, अगर वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। दूसरी है x माइनस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 3/2। और तीसरा है 3y माइनस 5z इक्वल्स टू 9। इसमें बेटा x वाला पार्ट जो है वो नहीं है, तो उसको हम लिखेंगे 0x। ठीक है, तो x का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। अब इसे नोट डाउन करते हैं, फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले मैट्रिक्स में आएंगे A, उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे 2, x y z के कोएफिशिएंट 1 1, फिर 1 माइनस 2 माइनस 1, फिर आ गया x के वैल्यू 0 है 3 और माइनस 5। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे B, उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे 1 आ गया, 3/2 आ गया और 9 आ गया। और फिर तीसरा जो है वो है x, जिसमें क्या आ जाएगा x y और z। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे मेरे पास कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, तो फिर मेरे पास 3 वेरिएबल आएंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे बेटा, अब ये 3/3 का है तो एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक्सपेंड बाय रो 1। तो मैं रो 1 से ही इसको सॉल्व करूंगा। अब यहाँ पे साइन भी लगा देते हैं, प्लस माइनस प्लस। ओके, तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या आएगा प्लस का 2 और ब्रैकेट में रो गया कॉलम गया, ये आ गया बेटा माइनस का 10, सॉरी प्लस का 10 आएगा। फॉर्मूले का माइनस आएगा, -3 है तो +3 हो जाएगा। फिर आगे -1 आएगा। ठीक है, यहाँ से रो गया कॉलम गया, ये बनेगा -5। फॉर्मूले का माइनस, आगे 0 आ गया, नेक्स्ट आ गया प्लस का 1, रो गया कॉलम गया, 3 1 3, फॉर्मूले का माइनस और ये 0 आया। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे आ गया 13 -1 ब्रैकेट में -5 +1 और यहाँ पे आ गया 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 26 + 5 + 3 और ये बन गया 34 और ये 0 के बराबर नहीं है, तो बच्चों ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जिसमें हम क्या करेंगे बेटा कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहला कोफैक्टर, अब यहाँ देखो बेटा छोटी सी आपके लिए हेल्प हो जाएगी। जब मैंने रो 1 से एक्सपेंड कर दिया, ये जो आंसर है ना ब्रैकेट के अंदर, ये सारे सारे आपके क्या है कोफैक्टर हैं। तो पहले 3 कोफैक्टर आपको यहीं से मिल जाएंगे डिटर्मिनेंट से। तो पहला आ गया 13, नेक्स्ट वन जो है बेटा ब्रैकेट में -5 है, लेकिन फॉर्मूले का माइनस लगेगा तो +5। नेक्स्ट जो है वो कितना है 3, तो पहले 3 आपको यहीं से मिल जाएंगे। फिर चलेंगे C21, यहाँ से ये रो गया कॉलम गया, मैं सीधा कर दूंगा बेटा, ये आ गया -5 और -3 तो बन गया -8, लेकिन फॉर्मूले का माइनस लगेगा तो +8 हो गया C22। यहाँ से रो गया कॉलम गया, -10 आएगा सीधा सीधा। ठीक है, C23, यहाँ पे रो गया कॉलम गया, ये आएगा 3 2 6 और फॉर्मूले का आएगा माइनस, बराबर है। अब चलते हैं C31, यहाँ से रो गया कॉलम गया -1 और ये बन जाएगा बेटा प्लस का 2, -1 प्लस का 2 क्या बन गया प्लस का 1। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया +1, फिर आ गया C32, यहाँ से रो गया कॉलम गया -2 -1 बन गया -3, लेकिन फॉर्मूले का माइनस है तो +3 बन गया। फिर C33, यहाँ से रो गया कॉलम गया -4 और -1 बन गया -5। को फैक्टर बेटा मेरे पास सारे के सारे आ गए। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, एडजॉइंट फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे एडजॉइंट करेंगे बेटा, ये सारे के सारे को फैक्टर लिखेंगे 13 5 3 8 -10 -6, फिर आ गए यहाँ पे 1 3 और -5। ठीक है, एडजॉइंट हो गया। फिर फटाफट क्या करेंगे ए इनवर्स फाइंड करते हैं इसका। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कितना निकला था बेटा इसका 34 और यहाँ पे आएगा
एडजॉइंट, वो कितना है 13, 8, 1, 5 माइनस 10, 3, फिर आ गया 3 माइनस 6 और माइनस 5, बराबर है यहाँ तक। अब चलेंगे नेक्स्ट बेटा, मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू a इनवर्स, साथ में क्या आएगा b। अब यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे, तो x के बदले में यहाँ आएगा x y z, और यहाँ पे आ गया a इनवर्स। a इनवर्स कितना है मेरे पास, ये निकला हुआ बेटा 1/34, यहाँ पे रखा, ये आ गया 13, 8, 1, 5 माइनस 10, 3, 3 माइनस 6 और माइनस का 5, फिर साथ में आ गया b। तो b देखो बेटा क्या है 1, 3/2 और साथ में आ गया 9। अब ये 1/34, इनका अगर मैं प्रोडक्ट करूं, ठीक है, ये आ गया 13 to 1 13 आ गया, ये 8 और 3 24 को 2 से करेंगे तो प्लस का 12, और 1 + 9 9 बन गया, बराबर। आगे चलते हैं बेटा, 5 को 1 से करेंगे तो 5 आएगा, माइनस 10 30 30 को 2 से करेंगे माइनस का 15 बन गया, 3 9 27, 3 1 3, ये बन गया माइनस 18, 2 से डिवाइड किया तो माइनस का 9, और ये बन गया माइनस का 45। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये बन जाएगा 1/34, और यहाँ पे वैल्यूज आएगी 13 12 कितना हो गया 25 और 9 34, 27, ये 15 में से 10 गए, सॉरी 15 में से 5 गए तो माइनस का 10, माइनस का 10, और ये कितना आ गया 27, बन गया 17। ठीक है, और ये बन गया मेरे पास बेटा 3 माइनस 9 कितना हो गया माइनस का 6, बन गया माइनस का 51। ठीक है, अब इनको मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो यहाँ देखो बेटा पहला नंबर 1 आएगा, दूसरा 1/2 आएगा, फिर 51 और 34, ये 17 के टेबल से आएगा, 17 3 -3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ठीक है, तो पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y, तीसरी z की होती है, तो कुल मिला के x का आंसर जो आएगा मेरे पास फाइनली वो आएगा 1, यहाँ से y का आंसर आ गया 1/2, और z का आंसर जो है वो आ गया -3/2। ठीक है, और यही है मेरा फाइनल आंसर, इसे मैं यहाँ पे ऐसे बॉक्स में रख देता हूँ, ये x y z की वैल्यू यहीं पे मैंने लिख दी। ठीक है, ये 3/3 की मैट्रिक्स बनती है बेटा इसमें, इसलिए थोड़ा इसका सोल्यूशन जो है वो लेंथी हो जाता है, बाकी अगर आप देखोगे सॉल्व करने का तरीका जो वैसे का वैसा ही सेम। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन आपके सामने है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 मैट्रिक्स बना लूंगा। पहली मैट्रिक्स तो मेरे पास ए आएगी, वो आ गया 1 -1 +1, फिर आ गया 2 1 और माइनस का 3, फिर आ गया 1 1 और 1। दूसरी मैट्रिक्स आ गई बी, उसमें आएगा बेटा 4 0 2, बराबर है। और तीसरी जो मैट्रिक्स है वो आ गई एक्स, उसमें आ जाएगा एक्स वाई और जेड। अब चलते हैं बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, पहले यहाँ भी डिटर्मिनेंट बनाएंगे 1 -1, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, 1 आ गया, माइनस का 3 आ गया, 1 1 और 1 आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंड बाय रो 1, तो रो 1 पे साइन लगा लेते हैं, यहाँ पे प्लस, ये माइनस, और ये प्लस का साइन हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। अब यहाँ देखो बेटा सबसे पहले प्लस का 1, और ब्रैकेट में क्या आएगा, रो गया कॉलम गया 1, फॉर्मूले का माइनस, और ये -3 है तो प्लस का 3, फिर आगे चलेंगे प्लस का 1, रो गया कॉलम गया 2, फॉर्मूले का माइनस, ये -3 है तो प्लस का 3, फिर आएगा प्लस का 1, और यहाँ ब्रैकेट में रो गया कॉलम गया 2, फॉर्मूले का माइनस, और ये 1 बन गया, तो ये बन गया मेरे पास 1 ब्रैकेट में 4 प्लस 1, यहाँ पे बन गया 5 प्लस यहाँ पे 1 ब्रैकेट में भी 1 बन गया, और ये बन जाएगा बेटा 4 + 5 + 1, ये बन गया मेरे पास 10 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है इसका। ठीक है, अब चलते हैं बेटा
कोफैक्टर्स पे। तो सबसे पहला कोफैक्टर C11 पहले भी बताया था बेटा आपको, ये पहले 3 नंबर जो आएंगे यहीं से मिल जाएंगे। C11 4 है, C12 ये 5 है, फॉर्मूले का माइनस आएगा, और C13 जो है वो मेरे पास 1 ही है। फिर आएगा C21, ठीक है। रो गया, कॉलम गया, ये -1 और -1 आ गया -2, फॉर्मूले का माइनस लगा तो बन गया प्लस का 2। फिर चलेंगे C22 में डायरेक्टली करो बेटा, रो गया, कॉलम गया, 1 -1 ये तो सीधा सीधा 0 हो जाएगा। C23 यहाँ से रो गया, कॉलम गया 1 और +1 ये आ गया 2, और फॉर्मूले का माइनस लगा तो बन जाएगा माइनस का 2। यहाँ तक ठीक है। फिर आ गया बेटा C31, रो गया, कॉलम गया, ये आ गया 3 -1 2 आ गया। C32 यहाँ से रो गया, कॉलम गया -3 और -2 -5, फॉर्मूले का माइनस लगा तो प्लस का 5, और C33 लास्ट जो है बेटा रो गया, कॉलम गया 1 और ये बन गया प्लस का 2 तो बन गया 3, ठीक है। तो कोफैक्टर हमारे सारे के सारे आ गए। अब चलते हैं बेटा एडजॉइंट पे। एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगी, इसमें आएगा 4 -5 1 2 0 -2 और 2 5 3। एडजॉइंट हो गया। अब साथ में फाइंड कर लेंगे ए इनवर्स। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कितना आया था मेरे पास 10, और यहाँ पे आ गया एडजॉइंट 4 2 2 -5 0 5 और 1 -2 साथ में आ गया 3, ठीक है जी। ए इनवर्स तक बात पहुंच गई हमारी। अब चलेंगे बेटा मैट्रिक्स मेथड पे। तो x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स साथ में b। तो x के बदले में आ जाएगा एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे बनेगा बेटा एक्स वाई जेड, और यहाँ पे ए इनवर्स है तो 1/10, और यहाँ पे 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3, और साथ में आ गया हमारे पास b, वो है 402 402। प्रोडक्ट करेंगे 1/10 आ गया। अब यहाँ देखो बेटा 4 × 4 16 है, ये तो 0 हो गया, 2 + 2 कितना हो गया 4, -20 है, ये 0 हो गया, 5 2 10 बन गया, ये बन गया 4। नेक्स्ट नंबर 0, 3 × 2 6 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ये बन गया 1/10, 16 4 20 माइनस का 10, और यहाँ पे भी 10 हो गया, ठीक है। अब 10 से डिवाइड कर देते हैं सारे का सारा। तो पहला नंबर 10 आ गया, फिर -1 आ गया, फिर प्लस का 1 आ गया, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, मैंने 10 लिख दिया। 20 को 10 से डिवाइड किया तो 2 आएगा। तो पहली वैल्यू x होती है बेटा, तो इस तरह से x का जो आंसर है वो 2 आ गया, y का आंसर -1 था, और z का आंसर प्लस का 1 था, ठीक है। इसे हम बॉक्स में रख लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा x की वैल्यू जो है वो 2 आई, y -1 और z का आंसर प्लस का 1। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। आप चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। तो बनाएंगे 3 मैट्रिक्स। सबसे पहले ये मैट्रिक्स A आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 3 आ गया, 1 आ गया, -2 आ गया, +1 आ गया, 3 आ गया, -1 आ गया, माइनस का 2 आ गया। नेक्स्ट बनेगी हमारे पास मैट्रिक्स B, इसमें आ गया 5 -4 और 3 आ गया। फिर बनेगी मैट्रिक्स X, इसमें आ जाएगा X Y और Z, ठीक है। अब फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A। 2 3 3 1 -2 1 3 -1 और माइनस का 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, एक्सपेंड बाय रो 1, तो यहाँ पे आ गया प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब ये मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ साथ में, यहाँ पे प्लस का 2
रो गया कॉलम गया, ये क्या बन गया बेटा 4, फॉर्मूले का माइनस, ये -1 तो +1। फिर नेक्स्ट आ गया -3, रो गया कॉलम गया, -2, फॉर्मूले का माइनस और यहाँ पे 3 आ गया। फिर नेक्स्ट चलेंगे प्लस का 3, रो गया कॉलम गया, -1, फॉर्मूले का माइनस, ये आ गया -6 तो बन गया +6। अब यहाँ बन गया 2, यहाँ पे बन गया 5, -3, -5, +3 और यहाँ पे आ गया 5। अब यहाँ पे 10 + 15 + 15 ये बन गया 40 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये कंफर्म हो गया कि ए इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अब चलते हैं अगली कार्रवाई पे बेटा, कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो पहले 3 कोफैक्टर याद रखिएगा। ये आ गया 5, C12 ब्रैकेट में -5 है तो साइन चेंज भी करना था तो प्लस का 5, C13 ये आ गया मेरे पास 5। ठीक है, तो पहले 3 कोफैक्टर 3 5। फिर आ गया C21, यहां से रो गया कॉलम गया, -6 और प्लस का 3 तो -3 एक फॉर्मूले का माइनस लगा तो प्लस का 3 हो गया। C22 यहां से देखो बेटा रो गया कॉलम गया, ये माइनस का 4 और माइनस का 9 तो बन गया माइनस का 13। C23 यहां से रो गया कॉलम गया, -2 और -9 -11 और फॉर्मूले का माइनस लगा तो प्लस का 11 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा C31, रो गया कॉलम गया 3 और ये माइनस का प्लस का 6 हो जाएगा, ये बन जाएगा 9। नेक्स्ट बेटा C32, यहां से रो गया कॉलम गया 2 -3 करूंगा तो -1, फॉर्मूले का माइनस लगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। और C33 यहां से रो गया कॉलम गया -4 और -3 बन गया माइनस का 7। तो कोफैक्टर सारे के सारे आ गए हमारे पास। अब चलते हैं बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। ये आ गया मैट्रिक्स, ये आ गया बेटा 5 5 5 3 -13 11 9 1 और माइनस का 7। इसी के साथ ए इनवर्स भी फाइंड कर लेंगे। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट तो कितना है 40 और यहाँ पे आ गया मेरे पास एडजॉइंट, वो आ गया 5 3 9 5 -13 1 और यहाँ पे 5 11 और माइनस का 7। ए इनवर्स भी आ गया बेटा। अब चलेंगे मैट्रिक्स मेथड के फॉर्मूला पे। क्या था बेटा, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स और साथ में आएगा b। यहाँ पे x के बदले में आएगा x y z। फिर आ गया बेटा ए इनवर्स, वो कितना है 1/40 और यहाँ पे 5 3 9 5 -13 यहाँ पे 1 और ये आ गया 5 11 माइनस का 7 और यहाँ पे आ गया साथ में b, वो है 5 -4 3, ये आ गया 5 -4 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये बन गया 1/40। अब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। 5 × 5 25, 3 और -4 माइनस का 12, 9 × 3 प्लस का आ गया 27। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। 5 × 5 फिर से 25, ये बन गया प्लस का 52। ठीक है, 13 और 4 बन गया प्लस का 3। नेक्स्ट है बेटा फिर से 25 आएगी पहली टर्म, माइनस का 44 और ये माइनस का 21 आ गया। ठीक है, अब इन्हें प्लस माइनस करते हैं तो यहाँ पे बनेगा बेटा 1/40। अब यहाँ देखो बेटा 25 में से 12 गया तो बन गया 13, 13 और 27 ये मिलकर होता है 40। तो पहला नंबर आ गया 40, वो 40 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा 25 3 28, 28 में डिवाइड करो 30, 30 और 50 80, ये बन गया 80 बराबर है। अब यहाँ देखो बेटा 25 और 21 माइनस कर लेते हैं, बच गया 4, तो 4 44 में से 4 गया तो बन गया 40, वो भी माइनस का। ठीक है, अब मैं इनको 40 से डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं इनको 40 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे तो एक्स वाई जेड है
ये x y z, और यहाँ पे बेटा 40 से डिवाइड करूंगा 1 2 -1, यहाँ पे बन गया 1 2 -1। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू निकल कर आएगी 1, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू -1। यही है इसका बेटा फाइनल आंसर, और इसे बॉक्स में रख लेते हैं। ठीक है, यही था इसका फाइनल आंसर। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, ये यहाँ पे जो नंबर है 4 है, तो पहले 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। पहली आ गई ए हमारे पास, ये आ गया 1 -1 2, फिर यहाँ पे आ गया बेटा 3 4 माइनस का 5, फिर आ गया 2 -1 और 3। उसके बाद में आ गई मैट्रिक्स बी। ठीक है, इसमें क्या आएगा 7 -5 और 12। फिर आ गया मैट्रिक्स एक्स, इसमें लिखेंगे हम एक्स वाई और जेड। ठीक है बच्चों, अब चलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ये 1 -1 2 3 4 माइनस का 5, और यहाँ पे 2 -1 और 3 आ गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं एक्सपैंड बाय रो 1 कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सपैंड बाय रो 1, तो रो 1 के साइन चेंज कर लेते हैं। ये आ गया बेटा प्लस, ये माइनस, ये आ गया प्लस, बराबर है। अब यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। पहले प्लस, रो गया कॉलम गया 4 × 3 12, फॉर्मूले का माइनस 5 1 ज़ा 5। आगे चलेंगे प्लस का 1, रो गया कॉलम गया 3 × 3 9, फॉर्मूले का माइनस, और ये बन गया -10, तो बन जाएगा प्लस का 10। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा प्लस का 2, यहाँ से रो गया कॉलम गया -3, फॉर्मूले का माइनस, और यहाँ पे आ गया 8। अब ये बन गया 1 12 - 5 करेंगे, ये बन गया बेटा 7, ये बन गया +1, यहाँ पे आ गया 19, ये आ गया +2, और यहाँ आ गया माइनस का 11। तो यहाँ पे बन गया बेटा 7 + 19 - 22। ये बन गया 26, 26 में से 22 गए तो बचेगा बेटा 4 4, और ये 0 के बराबर नहीं है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब फटाफट चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कोफैक्टर फाइंड करने। पहले 3 कोफैक्टर आराम से मिल जाएंगे। 7 C12 19 माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज होना है, C13 वो बन गया -11। फिर आ गया C21, रो गया कॉलम गया -3। ठीक है, और ये +2 -3 +2 करेंगे तो माइनस का 1, और फॉर्मूले का माइनस तो बन जाएगा प्लस का 1। C22, यहाँ से रो गया कॉलम गया, ये बन गया 3 -4, तो बन गया माइनस का 1। फिर आ गया C23, रो गया कॉलम गया -1, और ये बन गया प्लस का 2, तो बन गया प्लस का 1, लेकिन फॉर्मूले का माइनस लगेगा तो बनेगा माइनस का 1। फिर आ गया C31, रो गया कॉलम गया, ये बन गया 5 5 - 8 करूंगा तो माइनस का 3 आएगा। फिर आएगा बेटा C32, यहाँ से रो गया कॉलम गया -5 -6 माइनस का 11, लेकिन प्लस का 11 क्योंकि कोफैक्टर का साइन लगेगा। C33 करूंगा, यहाँ से रो गया कॉलम गया 4, और ये बन गया बेटा प्लस का 3 4 3 करेंगे तो कितना होगा 7। कोफैक्टर आ गए। अब चलते हैं एडजॉइंट पे। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स आ गया 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 11 और 7। ठीक है, ये आ गया बेटा इसका एडजॉइंट। अब चलेंगे ए इनवर्स पे। फॉर्मूला क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना है बेटा 4, और यहाँ पे आ गया एडजॉइंट 7 1 माइनस का 3 -19 -1 11 -11 -1 और 7। ठीक है जी, ए इनवर्स आ गया। अब चलते हैं आगे मैट्रिक्स मेथड पे। फॉर्मूला क्या होता है x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स और साथ में b। तो x के बदले में आ जाएगा यहाँ पे x y z।
और यहाँ पे ए इनवर्स के बदले में बेटा 1/4 और यहाँ पे मैट्रिक्स आएगी 7 1 -3 -19 -1 11 फिर -11 -1 और 7 और साथ में आएगा बी। बी कितना है 7 -5 और 12 7 -5 और 12। अब ये बन गया 1/4। यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं 7 × 7 49 माइनस का 5 और माइनस का 36 19 × 7 19 का टेबल बेटा अगर 17 से पढ़े हम 7 से पढ़े तो ये आएगा मेरे ख्याल में 133 तो ये आएगा -133। ये बन गया प्लस का 5 और 12 × 11 120 और 12 132 प्लस 132। फिर ये आएगा माइनस का 77 प्लस का 5 प्लस का 84। ठीक है, और यहाँ पे कुल मिलाकर ये बन गया 1/4 और ये 49 36 और 5 41 होता है 41 49 माइनस 41 तो बन गया मेरे पास 8। तो पहला नंबर निकल के आया 8। अब ये देखो 132 और 5 137 माइनस 133 ये बनेगा 4। अब यहाँ पे चलेंगे बेटा 84 और 77 दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7 7 और 5 कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे ये आ गया मेरा यहाँ पे x y z और यहाँ पे अगर बेटा मैं 4 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, ये बनेगा 2 1 और 3 2 1 3। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो निकला x की वैल्यू 2 निकली, y का आंसर 1 निकला और z की वैल्यू निकली बेटा 3। इसे हम बॉक्स में रख लेते हैं। ठीक है, 2 1 3 यही फाइनल आंसर था इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज की वीडियो बेटा हमने किया क्वेश्चन नंबर 12 11 12 13 और 14। यही क्वेश्चन एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसमें थोड़े एरर के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।